बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई के लिए एक बड़ी ख़बर है, बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को। गुज़श्ता तकरीबन 2-3 हफ़्तों से एक बड़ी डिबेट चली हुई थी कि जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने 30 रोज़ में करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये ऑर्डर किया था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत भी शुरू कर दी थी और ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद 30 रोज़ के बाद इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा। उसके खिलाफ पीटीआई जो है वो सड़कों पे भी आ गई। इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर उसने मुजाहरे भी रखे हुए हैं। इसके अलावा ये भी जाहिर किया जा रहा था, पीटीआई ये शो कर रही थी शायद उसको दीवार से लगाया जा रहा है। तो अब हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में वो आए हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने पीटीआई की जो सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एक तो अपील थी उस पर समाअत की है और दूसरा पीटीआई ये कह रही है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जानिबदारी दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन और 17 पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ फंडिंग केस को उस तरह नहीं आगे बढ़ाया जा रहा जिस तरह पीटीआई के केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये दो मामले थे, एक पिटीशन थी, एक दरख्वास्त थी, दूसरी अपील थी। दोनों को चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने आज सुना है और अदालत ने जो 30 रोज़ में फैसला सुनाने का जो ऑर्डर था सिंगल बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, उसको मुअत्तल कर दिया है और 17 मई के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इलेक्शन कमीशन को और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिए हैं और ये कहा है कि वो अपने अपने जवाबात 17 मई तक जमा करवाएं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है और बड़ा रिलीफ है पीटीआई के लिए और आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है उस पर भी इसके असरात आपको नज़र आएंगे। आज की जो समाअत थी उसका मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो सुबह तकरीबन 9:30 बजे समाअत शुरू हुई तो शाह खावर जो है वकील हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जानिबदारी दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा कि ये हमारी पटिशन है कि इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर किया जाए कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के केसेस को भी उसी तरह आगे बढ़ाया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज क्योंकि आपकी अपील भी डिवीजन बेंच में फिक्स है, मुकर्रर है, इसलिए इस केस को भी उसके साथ ही सुन लेंगे। फिर ये 9:30 के बाद ये केस अडजर्न हुआ 11:30 बजे तक। तो तकरीबन 12-सवा 12 बजे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार डिवीजन बेंच ने ये केस सुना। तो जब केस शुरू हुआ तो जो शाह खावर हैं पीटीआई का वकील वो अदालत के सामने पेश हुए। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपने क्या दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर की थी। तो जो शाह खावर हैं उन्होंने ये कहा कि हमारी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त ये थी जिसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में आए थे कि इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक से डायरेक्टली जो मालूमात ली हैं हमारे फंड्स की, उनकी तफसीलात अकबर एस बाबर के साथ शेयर ना की जाएं। अकबर एस बाबर के साथ वही मालूमात शेयर की जाएं और जो अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन को दी हैं। ये दरख्वास्त थी बुनियादी तौर पर पहले इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मुस्तरद कर दी। उसी में डायरेक्शन भी आ गई कि 30 रोज़ में फैसला करें और उसके बाद अब ये डिवीजन बेंच में आए हैं। तो ये उन्होंने अदालत को बताया कि 2000 इस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि 2002 के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑर्डर है उसमें यह लिखा हुआ है कि ममनुआ फंडिंग अगर साबित हो जाए तो फंड जब्त हो जाएंगे, वो बाहक़ सरकार जब्त होने हैं। उसके बाद अदालत ने यह इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी के बाद क्या कर रही है। तो यहाँ पे अदालत ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें यह लिखा है कि जो अकबर एस बाबर उसकी जो मालूमात हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाइएबल नहीं है। तो अदालत ने कहा कि जब वो उन्होंने लिख दिया है तो अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। तो वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने खुद स्टेट बैंक से जो मालूमात ली हैं उसकी बुनियाद पर आगे जो है वो कार्रवाई बढ़ा रहा है। और यहाँ पर शाह खावर ने यह भी अदालत को बताया कि 27 अप्रैल है उसको केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। साथ ही उन्होंने अदालत को यह बताया कि जो सिंगल बेंच का जो फैसला था उसमें जो ऑब्जर्वेशन दी गई वो दायरा इख्तियार से तजावुज़ था। दो चीज़ें उन्होंने रखी, एक उन्होंने कहा कि 30 रोज़ में फैसला करने की डायरेक्शन है वो हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकती। दूसरा पॉइंट उन्होंने अदालत के सामने ये रखा कि ये लिखा ऑब्जर्वेशन दी सिंगल बेंच ने
कि अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाती है तो चेयरमैन और जो पार्टी है उसको इसका जो म्यूजिक है उसको फेस करना पड़ेगा, सर्कमस्टांसिस फेस करना पड़ेंगे, वो उससे मुतासर हो सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि ये दोनों पॉइंट्स जो इख्तियार से तजावुज़ किया है सिंगल बेंच ने, तो उन्होंने कहा कि ये जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है या फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए, कलअदम किया जाए। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन फंडिंग का कहकर ये तासुर ये दिया जा रहा है ये फॉरेन एडेड पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि ये फॉरेन एडेड पार्टी नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि फॉरेन ममनुआ फंडिंग को जो है वो चेक किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट अपनी मातहत अदालतों को सुपरवाइज कर सकती है, डायरेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकती। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप खुद ही पटिशन लेकर आए कि इलेक्शन कमीशन को एक और मामले में हदायत दी जाए। तो यहाँ पर शाह खावर ने कहा कि हम जो पटिशन लेकर आए हैं उसकी नेचर मुख्तलिफ है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कानून के मुताबिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा क्रक्स है ममनुआ फंडिंग केस का, 2002 के पॉलिटिकल ऑर्डर के हवाले से या उसके तहत जो देखा जाना है, जो मैंने ट्वीट भी की थी गुज़श्ता रात कि ममनुआ फंडिंग केस अगर साबित हो जाए तो क्या होगा। ये ऑब्जर्वेशन दी है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ स्क्रूटनी करनी है, अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो सिर्फ वो बाके जो सरकार है जब्त करनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बहुत आम ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये जो है वो समझा जा रहा था कि शायद पार्टी या चेयरमैन पर बड़ा हर्फ आएगा। उसके बाद आगे जाकर शाह खावर ने यह भी कहा कि बुनियादी तौर पर यह ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को 30 रोज़ में फैसला करने का ऑर्डर देना सिंगल बेंच का इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया अकबर एस बाबर की दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है। कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा, चीफ जस्टिस ने कहा। और यह भी कहा कि कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या कर रहा है, ये कहा अदालत ने। उसके बाद ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि आप ये कह रहे हैं कि जब दूसरी दरख्वास्त आई कि आप ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों के खिलाफ भी इसी तरह का रवैया इख्तियार किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पॉलिटिकल ऑर्डर के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर साल फंड्स की खुद स्क्रूटनी करे। और जहाँ पर जो वकील हैं उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ साथ मुखालिफ जमातों की फंडिंग के केसों पर भी बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे साथ सियासी तौर पर इम्तियाजी सलूक न किया जाए। ये कहा, और ये कहा वकील ने कि दूसरे जमातों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर इतनी जल्दी समाअत नहीं हो रही। उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने आपस में मशवरा किया और तकरीबन चंद सेकंड के बाद अदालत ने यह कहा कि हम सिंगल बेंच के फैसले जिसमें यह कहा गया है कि 30 रोज़ में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला किया जाए उसको मुअत्तल कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम दूसरी तरफ की पार्टीज़ को बुला के उनसे सुन लेते हैं और उस केस का फैसला करेंगे। अब यह है कि 30 रोज़ का जो बाइंडिंग था इलेक्शन कमीशन पर कि उसने 30 रोज़ में फैसला करना ही करना है, अब वो मामला लटक गया है। 17 पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, JUIF, इसके अलावा जो तरीके लब्बैक है, जमात इस्लामी है, जो शेख रशीद की पार्टी है, तमाम पार्टीज़ को नोटिस जारी हो गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी हो गया है, अकबर एस बाबर को नोटिस जारी हो गया है। 17 मई तक नोटिस जारी हुए हैं। 17 मई को अब जवाब आना है कि इस केस में उनका क्या मौक़िफ़ है और उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी कि ये मामला किस तरफ जाएगा और कैसे डिसाइड होना है, क्या इसका आउटकम क्या है। तो ये थी नाज़रीन आज की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक। बड़ा अहम दिन, बड़ा अहम फैसला और बहुत बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को। तो ये आज की कार्रवाई थी केसेस की, 2 केसेस की। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।